सब एक जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है। माटी का सब बामण बढ़िया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना, कहीं कबीर पुकारा। और आज मिट्टी का दिवस है, शायद शैलेश भाई बता रहे थे। तो आप और हम सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिलेंगे। पर जिन्होंने अच्छे काम किया वो युगों युगों तक अमर हो गया, जिंदा है। शरीर निश्चित रूप से नाश होगा और आपके सत्कर्म हमेशा याद रखेंगे, और उस राह के राहगीर बन करके इंसान भी वहां पर पहुंचेगा। इसलिए कहा है, अरे वहां से आया नाद बिंद से या जमावत पानी, वहां से आया नाद बिंद से या जमावत पानी। तृष्णा को थोड़ा अतृष्णा में परिवर्तित कर दे। इसलिए कहा है, आगे वहां से आया पढ़ा लिखाया, तृष्णा नहीं बुझानी। आगे वहां से आया पढ़ा लिखाया, तृष्णा नहीं बुझानी। निवेदन प्रार्थना अनुनय विनय है कि आप और हम सब उन संतों की, उन महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में थोड़ा एहसास करने का प्रयास करें, आत्मसात करके व्यावहारिकता में लाने का प्रयास करें, और दिए से दिया जलाते रहें ताकि सब दूर उसकी रोशनी हो। और ये
जो किसी न किसी कारण से दूरियां बन जाती है, हो जाती है, उन दूरियों को दूर करने के लिए इन संतों की वाणी के साथ हम एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें, मिलाने का प्रयास करें। इन्हीं आशा और अपेक्षा के साथ में हम यही चाहते हैं कि आप और हम सब इसी तरह से इस रूहानियत की, संतों की इस गाड़ी में बैठ करके निरंतर उसको जतन के साथ चलाते रहें और अपने मुकाम पर पहुँचे। मैं राम कबीर मंदिर के सभी ट्रस्टियों का हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी महानुभावों का भी हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल करके सदगुरु कबीर की वाणी के प्रति आपकी उपस्थिति, आपका अनुराग दर्शाता है, आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास जाहिर करता है। और आप और हम सब का विश्वास इसी तरह से संतों की वाणी के साथ में बना रहे और निरंतर इस तन रूपी गाड़ी को भी आप जतन के साथ चलाते रहें और अपने लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करें। इसी शब्द के साथ में अंत में एक भजन और, क्योंकि आप मन मन में सोचते हैं पता नहीं कब तक गाते रहेंगे। हाँ, क्योंकि अच्छा 2 भजन ठीक है। एक जगह पर कहा है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, तो इनका दिल नहीं तोड़ेंगे हम एक तो 2 गा देंगे। और ये वो है जो सबके अंदर एक है, जहाँ देखूँ वहाँ वो सदगुरु का निवास है, वास है। इस स्थिति से हम अवगत तब होंगे जब हमारी करनी अच्छी हो, हमारी रहनी गहनी अच्छी हो, हमारी खान पान अच्छी हो, हमारी सोच समझ अच्छी हो। नहीं तो एक जगह पर कहा है, साहिब तुम्हारी साहिबी, साहिब तुम्हारी साहिबी, साहिब तुम्हारी साहिबी, और सब घट रही समाज। कैसी? जो मेहंदी के पात में और लाली लगी नहीं जा, और जिन्होंने लाली को लग लिया वो भी लाल लाल हो जाएगा। तो लाली मेरे लाल की, ऐ लाली मेरे लाल की नसीब देखूं तला, लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गया। तो आप तो सब लाल हैं, और जब लाल है तो माला माल है, क्योंकि सबके पल्ले लाल है। पर सदगुरु की कृपा से जब उस पल्ले को खोल करके लाल को हाथ में रख दिया तो माला माल। और यदि वो गांठ में ही बंधा रहा हो, कोई ऐसे भेदिया नहीं मिले और उस पल्ले को खोल करके लाल को हाथ में नहीं रखा तो लाल रहते भी कंगाल। तो इसलिए कंगाल मत रहो या किसी को मत रहने दो, क्योंकि लाल वो नाम का, वो शब्द का, वो सबके पास में एक जैसा है, पर उसका एहसास करने की जरूरत है ताकि हम लालम लाल हो जाएं। और जो लालम लाल हो जाएंगे तो माला माल हो जाएंगे। और लाल जो रहते ना ज्यादा नहीं होते, कम होते। एक जगह पर कहा कि सिंगन के नहीं लेहड़े और हंसन की नहीं बात, सिंगन के नहीं लेहड़े और हंसन की नहीं बात, और लालन की नहीं बोरियां और साधु न चले जमात। तो आजकल तो साधु जमात बनाने लग गए हैं, अपने अपनी फौज बनाने लग गए हैं। हम सोचते हैं कि लाल जो है ना बोरे के बोरे नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं। सिंह भी ऐसे झुंड के झुंड नहीं रहते, कम रहते हैं, अकेले रहते हैं। हंस भी ऐसे बहुत पर्रे के पर्रे नहीं उड़ते, बहुत कम होते हैं। तो इसी तरह से मर्मी उस रहनी गहनी को आत्मसात करके जीने वाले व्यक्ति बहुत कम होंगे। अपन केवल सोचते हैं अपन थोड़ा बहुत ही करें, वही अपने लिए बहुत है, परंतु करना चाहिए और वो अच्छी करने से संभव है। इसलिए कहा है
इसी करनी बिन कथनी कथे और अज्ञानी दिन रात कुकर समान भूषण फिरे ये सुनी सुनाई था तो करनी कारज माही और थोते बांधे बिरह बाण जिनको लगा तो विकल हो शरीर। ऐसा विरह का बाण जिनको लग गया उनका जीवन में बदलाव निश्चित रूप से होगा, ये पक्का है। इतिहास इस बात का साक्षी है, गवारा करता है। वाल्मीकि को देख ले जिनको शब्द की चोट लगी वो ऋषि बन गए डाकू से। तो इसलिए आप और हम सबके जीवन में भी परिवर्तन संभव है, हो सकता है, पर ये तब होगा जब हम अपनी यात्रा शुरू कर दें। नहीं, इसलिए कहा है इस तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं कि वो जल में थल में सदगुरु वही वही है। हम किसके साथ में बैर रखें, किसके साथ में हेत रखें, किसके साथ में नफरत करें, किसके साथ में प्रेम करें, या किसको सुरक्षित रखें और किसको मार दें, ये ना समझी का विषय है, क्योंकि सबके अंदर रूहानियत एक है। और इसीलिए
दया कौन पर कीजिए ने का पर निर्दय होए, साईं के सब जीव है कीड़ी गुंजर सोए। जब ये बात सदगुरु कबीर करते हैं तो फिर क्या बात है। इसलिए उन्होंने सबके संरक्षण की बात करी, सबके हित हिफाजत की बात करी, पूरे कायनात की हिफाजत की बात करी। और इसीलिए ये तब होगा जब कम से कम हमारी सोच की गाड़ी अच्छी हो। उस रूहानियत की गाड़ी में बैठ करके इसको हम एहसास करने का प्रयास करें। अंतिम में यदि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, यदि माली सींचे सो गढ़ा और ऋतुआ में भरो, तो एक ही साथे सब सगे और सब साधे एक जाए। यदि माली सींचे फूल को तो फूले फले लगा। कबीर मूल को सींचने की बात करते हैं और मूल सबका एक है। एक जगह पर भजन में कहते हैं कि मूल वृक्ष को पकड़ लिया, मूल वृक्ष को पकड़ लिया, डाली पत्तों से क्या मतलब, और ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा रखने से क्या मतलब, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़ों से क्या मतलब। मूल को पकड़ने की, और मूल वो है जो सबके अंदर हाजिर है, सबके अंदर मौजूद है, सबका हुजूर है, और हुजूर सबका एक होता है। तो मूल को यदि पकड़ लिया और यदि चढ़ने का तरीका याद नहीं है तो भी ठीक नहीं है। मूल किसी भी बड़े वृक्ष के ऐसा नीचे का स्टेम को पकड़ना तो क्या होता है, चढ़ने का तरीका याद होना चाहिए। मूल पकड़ा तो क्या हुआ, चढ़ने की गम नहीं और चढ़ा पर चाखा नहीं, तो होश रही मन माही। यदि उस झाड़ के ऊपर चढ़ भी गए और हमें क्या लग रहा है चखा नहीं, तो फिर होश रह जाएगी। तो इसलिए होश मन में मत रखो। होश रखना यानी गुरु के बताए संदेश का प्रैक्टिकली अनुभव नहीं करना है। इसलिए वो कहते हैं कि मन में होश न रखिए, गुरु है प्रगट देव, यानी अनुभव। मन में होश न रखिए, गुरु है प्रगट देव, तन सहित मन ले चलो और करो गुरु की सेव। क्योंकि गुरु तो गगन में बसता है, गुरु हमारा गगन में, और चेला है चितमाही, तो सबका गुरु इधर है। तो इसलिए आप और अपन सब चेले हैं। तो चित्त को गगन में किस तरह से स्थापित करें, तब गुरु का एहसास होता है। इसलिए
वासना रूपी दलदल में गाड़ी फंस जाए, और यदि फंस करके टूट गई थी तो फिर कोई ठीक नहीं होना है, चाहे कितने ही मेरे घर के में डॉक्टरों को बुला दे, जब उसके घर की टूटेगी तो फिर ठीक नहीं होगी। इसलिए कहा है रहना भी चाहिए, परंतु उसमें से केवल एक वस्तु निकलती और तुरंत कहते चलो 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 जल्दी करो, वो रख लें, वो निकलने के बाद में कोई नहीं रखता है। और मिट्टी को मिट्टी के ही सुपुर्द करना पड़ेगी, चाहे जला दे चाहे गाड़ दे, नहीं। इसीलिए तो कभी कहते हैं कि माटी में माटी मिला और मिला पवन में पवन, मैं तो है पूछूं पंडिता, दोनों में हुआ है कौन? સૌને રામ કબીર ફરીથી એકવાર આપણે ઊભા થઈને રિયલ ગીતમાં big round of applause. Very good program. Thank you very much. Okay, thank you. वो हवा उधर से आ रही है तो हम इधर से गा रहे थे। बैठिए प्लीज। अब आप खूब सरस बैठ जाओ। खूब सरस प्रोग्राम माटे
ઘણા બધાનો આભાર માનવાનો છે. પ્લીઝ શાંતિ રાખો. થેન્ક યુ. આ પ્રોગ્રામ માટે ઘણા ખૂબ આભાર માનવાનો છે. ને એમાં મારે એક વસ્તુ કહેવી છે કે એક કહેવત છે કે અમેરિકામાં બધા પાસે ઘડિયાળ છે પણ ટાઈમ નથી, અને ઇન્ડિયામાં ઘણા પાસે ઘડિયાળ નથી પણ ટાઈમ છે. અને અમને અનુભવ થયેલો, અમે જ્યારે મહેસાણા આપણું ભજન મંડળ ગયેલું ત્યારે આખું ગામ અમારી બસને આવકાર માટે રાહ જોતા, એમના આખું ગામ અમને આવકાર આપેલો. એન્ડ ઇટ વોઝ વેરી વેરી ટચિંગ. મેં કહ્યું તે પ્રમાણે મહેસાણામાં ત્યારે ઘણા બધા પાસે ઘડિયાળ નહીં હતી, પણ અમારા માટે ટાઈમ હતો એ લોકો માટે. અને આપણા મંદિરમાં આપણે એવી સદભાગ્ય છે, ફોર્ચ્યુનેટ છે કે આપણે પણ અહીંયા જ્યારે કંઈ કામ આવે છે તો ત્યારે એક સહકુટુંબ જેમ બધા જ કામ પર લાગી જાય છે અને આપણું કામ રિલીઝ ખૂબ સરસ રીતે નીકળી આવે છે. ને એ માટે મારે આ પ્રોગ્રામ માટે ઘણા બધાનો આભાર માનવાનો છે. પહેલાં તો આજની રસોઈ માટે બધી બહેનોને રિયલી થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ. ઇટ વોઝ વેરી ટેસ્ટી. બીજું, આપણા મહેમાન જે આવ્યા હતા તે બધાને ડિઝનીલેન્ડ, સેન ડિએગો જવા માટે ઘણા બધા હેલ્પ કરી હતી. તો પહેલા આપણે ડિઝનીલેન્ડની ટિકિટ માટે રોહિતભાઈ અને વૈશાલીબેન, એમનો ખૂબ 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 આભાર. પછી ડિઝનીલેન્ડમાં લઈ જવા માટે ને એમના કંપની માટે ને એમાં એમને ખૂબ મજા આવી. તો તેમની સાથે હતા હસુભાઈ આપણા, આનંદભાઈ અને મનોજભાઈ. એ બધાનો ખૂબ 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 આભાર. પછી બીજે દિવસે સેન ડિએગો ગયા અને ત્યાં પણ એમને ખૂબ મજા આવી હતી. એ લોકો પણ સાથે સાથે એ લોકો નરેન્દ્રભાઈને પણ મળ્યા હતા. અને આપ સૌને રેલી જરા કદાચ કોઈને ખબર નહીં હશે પણ નરેન્દ્રભાઈ 2-3 દિવસથી હોસ્પિટલમાં હતા. એમને પણ એક સ્ટેન્ટ મુકાયું છે, પણ અમે રિયલી હી ઇઝ વેરી ગુડ. ને કિરીટભાઈએ કહ્યું તો એને લાગ્યું જ નહીં હતું કે એને સ્ટેન્ટ મૂક્યું છે, પણ એમની તબિયત ઘણી સારી છે. પણ એમને ત્યાં એ લોકો જઈમાં હતા. એટલે સેલિબ્રેટ ટ્રીપ માટે આપણા કિરીટભાઈ સુકાભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આનંદભાઈ પણ સાથે ગયા હતા. અને સેન ડિએગોમાં આપણા ખાસ કરીને નરેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન એમનું સહકુટુંબને રિયલી થેન્ક યુ. ને આજે આપણે રિયલી જે મહેમાન આપણા મંદિરે આવે છે આપણે એમને બુકે આપીએ છીએ એઝ આપણા મંદિર તરફથી આભાર વિધિ તરીકે. ને આ બુકે લાવવા માટે આપણા હિતુભાઈ, માધવભાઈ એમનો રિયલી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે લેટ મી રિક્વેસ્ટ આપણા મંદિર તરફથી આપણા મહેમાનોને આપણે બુકેથી એમનો આભાર માનીએ. પહેલા તો લેટ મી રિક્વેસ્ટ આપણા રોહિતભાઈ, ઇફ યુ કેન કમ એન્ડ ગીવ અ બુકે ટુ આપણે ધર્મેન્દ્રભાઈ ઓન હાર્મોનિયમ. પછી આપણે આનંદભાઈ આનંદભાઈ પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ એન્ડ આઈ લાઈક ટુ હિમ આપણે બુકે દેવનારાયણભાઈ ઓન ધ વાયોલિન.
આનંદભાઈ, પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ. હવે આપણે રિક્વેસ્ટ આપણા મનોજભાઈ કમ ફોરવર્ડ, એ વિજયભાઈને બુકે આપશે મંદિર તરફથી. પછી આપણા કિરીટભાઈ, અશોકભાઈ, રાજ્યભાઈ એમને બુકે આપશે. રિક્વેસ્ટ આપણા હિતુભાઈ, માધવભાઈ, પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ. એ અજયભાઈને બુકે આપશે. હિતુભાઈ આવે છે. આવો હિતુભાઈ, વી વેઇટિંગ ફોર યુ. હવે રિક્વેસ્ટ કરું છું આપણા મધુબેનને કે જે અંબાબેન, જે એમણે અંબાબેને એ લોકોને સાથે આવ્યા સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી ને પાછા કાલે એમનો પ્રોગ્રામ છે સાંતા બાબરા ને બીજા 2-3 પ્રોગ્રામ છે ઓન ધ વે ટુ સાન ફ્રાન્સિસ્કો. તો અંબાબેન, રિયલી થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ. એન્ડ મધુબેન Welcome. Here. મારે અંબાબેનની બીજી વાત કરવી છે કે અમે એને જ્યારે મળ્યા હતા નિજનભાઈ ત્યાં, તો ત્યારે એમણે કહ્યું કે એ સદગુરુ કબીરની જ્યારે સાખી વાંચે છે તો ત્યારે એને ઘણીવાર આંખમાં આંસુ આવી જાય છે, એટલે એને લાગી આવે છે સદગુરુ કબીરની સાખી. એટલે રિયલી એ આમાં શું છે કે જ્યારે આપણને સમજ પડે છે તો ત્યારે ઘણું આપણને જ્ઞાન આવે છે અને લાગી આવે છે. ને એમની વાત સાંભળીને આપણને પણ લાગે કે આપણે પણ સદગુરુ કબીરના જે વિચારો છે એને જો રિયલી સારી રીતના સમજીએ તો ઘણું શીખવાનું છે. સો અંબાબેન, રિયલી થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ. હવે લેટ મી રિક્વેસ્ટ આપણા વન એન્ડ ઓનલી હસુભાઈ કે આપણા પ્રણાજીભાઈને થેન્ક યુ હસુભાઈ. ને બીજું મારે કહેવું છે કે હસુભાઈને જ્યારે એણે વોલન્ટિયર કર્યું કે એવું બિઝનેસ અમને લઈ જવા, તો ત્યારે મને જરા ચિંતા હતી કે હસુભાઈ થાકી જશે. ને મેં આજે હસુભાઈને ફોન કર્યો કે કેવું લાગ્યું ડિઝનીલેન્ડ. તે કહ્યું કે હું તો થાકલો કે આ લોકો થાકી ગયા. હસુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ. ને બીજું ખાસ કરીને 2 વસ્તુ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સીડી છે અને રિયલી વેરી નાઇસ સીડી છે. મેં તમને કહ્યું તેમ એ સીડીમાં ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન પણ છે
ને એના મિનિંગ શું છે તેની પણ બુકલેટ છે. એટલે રિયલી આપણી યંગર જનરેશન માટે ઇટ્સ અ વેરી વેરી ગુડ સિટી, ને બધા માટે વેરી ગુડ સિટી છે. તો ખાસ જે કોઈને જોઈતી હોય કે અહીંયા છે ને $10 ડોનેશન દાન જોઈશે. અને બીજું કે જે કોઈએ સ્કૂલમાં જે કંઈ દાન આપવું હોય લીંબાખેડી, તો આઈધર ગમે ટ્રસ્ટી લોકોને કે હમણાં જ કોઈને કંઈ આપવું હોય તો પ્રવાસીને પણ મળે અને એમને સંપર્ક સાધે. અગેન આ બધા અહીંયા આ પ્રોગ્રામ આવ્યા એ બદલ મંદિર તરફથી રીલી ખૂબ ખૂબ આભાર એન્ડ થેન્ક યુ વેરી 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 મચ. Oh yeah, हमारी yeah. ओर से बहुत, हम 2 दिन से उनके साथ Right, right, right. ये मेरी तरफ से है. मतलब हम खास धन्यवाद अदा करना चाहते हैं ज्योत्सना बेन और निरंजन नरेंद्र भाई पटेल का, जिन्होंने हम लोगों को रखा. Really, yeah, Niranjan Josnaben, thank you very, very, very much for arranging for the accommodation. Thank you very much. That is their home. Yes, yes. ઓકે, થેન્ક યુ. અને અગેન પાછું સીધી કોઈને જોઈતી હોય તો આગળ આવીને લઈ જાય અને મળવું હોય તો ફ્રી.